चले फिर मैं आपके पीछे पीछे। वेलकम बैक। नहीं आप पीछे पीछे नहीं है, आप साथ ही चले हुए और देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं। खैर पाकिस्तान तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हमारे मुख्तलिफ जो लोग हैं, खासतौर पर जो आर्टिस्ट लोग हैं, वो पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं। लेकिन अब ये बात दुनिया से आगे निकल गई है माया। मतलब आप से बाहर, अच्छा खला में चलेगी, मैं आप से बाहर आ गई। खला में चलेगी जनाब। हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट का जो काम है वो खला में एग्जिबिट किया जाएगा और एग्जिबिट करते करते धूम भी मचाएगा। ये बहुत ही आप ये ना समझे हमने ये खबर बनाई है, वो दिन खत्म हो गए हमारे खबर बनाने वाले। लेकिन ये वाकई में एक बहुत ही जबरदस्त खबर है कि जनाब जिस तरह शाजिब ने बताया कि इलॉन मस्क का जो स्पेस एक्स है, बिल्कुल ये लॉन्च, याद है वो लॉन्च वाली जो खबर आ रही थी लेकिन ये तहाइफ लेकर रवाना हो गया है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि तहाइफ लेकर वहाँ जाएगा तो फिर वहाँ पर नहीं आप यही भेज देते, बर्थडे में दिसंबर में आप भेज दे, कोई मसला नहीं है, हम दोनों दिसंबर में। दिलचस्प बात ये कि इन तहाइफ में पाकिस्तानी जो खातून आर्टिस्ट हैं आयशा मुबारक अली का आर्ट वर्क भी इसमें शामिल है, जो कि बहुत बड़े कह लें कि फख्र की बात है पाकिस्तान भर के लिए। ये हमारे लिए भी एक बड़े एजाज की बात है। इसी वजह से आज हमने उनको प्रोग्राम में शामिल भी किया है, उनसे बात भी करना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि ये कौन सा आर्ट पीस है माया। अरे वाह वाह जबरदस्त। तो आयशा हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल आयशा, खुशामदीद करेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। हेलो, जबरदस्त। अच्छा आयशा, आप कंफर्टेबल अंग्रेजी में हैं, उर्दू में हैं या आप दोनों में हैं? नहीं दोनों में बिल्कुल हम उर्दू में बात करते हैं जी। परफेक्ट। पार्सल का भी इंतजाम है वैसे। अच्छा लेकिन आप कैसे फील कर रही हैं अपने सिर्फ हम अभी बात, हम बड़े खुश हो रहे थे, आर्ट आपका गया, आर्टिस्ट आप है, नाम आपका हो रहा है, लेकिन हम आपके लिए खुश हैं। हम बिला वजह खुश हैं, हम बड़े बाराती। लेकिन आप बताएं स्पेस एक्स और नासा में जो आपका आर्ट पीस गया ये कौन सा है और ये क्यों गया है? ये बिल्कुल, ये देखें, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है इस वजह से, क्योंकि देखिए जब हम स्पेस की बात करते हैं तो ये आइडियाज़ अभी तक पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग डिस्कस नहीं करते। तो जब हम आर्ट की बात करते हैं, आर्ट जब वो उन चीज़ों को विजुअलाइज करता है जो अभी तक हमें नज़र नहीं आ रही, चाहे वो गैलेक्सीज हो गई, हम डिफरेंट जो है पिक्चर्स देखते हैं स्पेस की, तो हमें हमेशा इंस्पायर करती हैं। तो जब हम वो आर्ट बनाते हैं उसका मकसद ये होता है कि लोगों को इंस्पायर किया जाए और उन चीज़ों पे बात की जाए जो अभी दूर है, लेकिन वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जो आर्ट है अब वो स्पेस के साथ लिंक होकर हमारे लिए काफ़ी चीज़ों के सोल्यूशंस निकाल रहा है और हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई या वो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज हो गई। तो आई थिंक इसका रोल हम सब के लिए बिल्कुल सही है। लेकिन आयशा आप इस वक्त कहाँ है? मैं पूछना चाहूँगी, आप इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं जहाँ से आप हमसे बात कर रही हैं बराह रास्त? नहीं, इस वक्त अभी मैं पाकिस्तान में हूँ जी। ओह गुड, वेलकम बैक। लेकिन कितनी बड़ी बात है ऐसे वाकई में, आपका काम सेलेक्ट होना और हो जाना और फिर आपको खबर आना, ये तो वाकई में बहुत बड़ी बात है। ये कैसे हुआ सब मुमकिन? ये देखिए ऐसे हुआ कि मैं मेटा विजनरीज एक प्रोजेक्ट है, एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है, प्लेटफॉर्म है जिसका मैं पार्ट बनी और उनके साथ मैं एक क्रिएटिव डायरेक्शन का जो पूरा काम है उसमें इन्वॉल्व हूँ। और उसमें क्या होता है कि ग्लोबल टीम्स आती हैं, हम उसमें डिफरेंट चीज़ें जो है स्पेस पे भेजते हैं। स्पेस पे भेजते खाली हम आर्ट नहीं, आर्ट के साथ साथ उसकी कम्बिनेशन में काफ़ी चीज़ें जा रही हैं, जैसे जो अभी हम रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं, राइट। उसके साथ म्यूज़िक भी जा रहा है, उसके साथ जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है जो कि हमारे क्लाइमेट के साथ लिंक होते हैं, ठीक है, क्योंकि अगेन क्लाइमेट को जिस तरीके से ऊपर से देखा जा सकता है वो आप जमीन पे नहीं ऑब्जर्व कर सकते। ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है। और इन सबको हम किस तरह कर रहे हैं, वो Web3 की जो टेक्नोलॉजी अभी आई है उसका भी एक यूज है। तो काफी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और इसमें अगेन आर्ट का एक बहुत मेजर रोल है, क्योंकि अगर आर्ट की विजुअलाइजेशन नहीं होंगी, क्योंकि मैं यही रोल समझना चाह रहा था आयशा, ये जो आप मेजर रोल की बात कर रही हैं कि आर्टिस्ट का और आर्ट का बड़ा मेजर रोल है, ये मैं थोड़ा कनेक्ट करना चाह रहा हूँ अपने लिए भी और ऑडियंस के लिए भी कि स्पेस और आर्ट का एक क्या कनेक्शन है, क्या रेलेवेंसी है? जी, सबसे पहले तो ये कि ये जो आर्ट है ये स्पेसिफिक 3D आर्ट है, 3D मॉडलिंग इसको बोलते हैं और इसको 3D रेंडरिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो ये वाला आर्ट है ना, इसको आप यूज करते हैं, कनेक्ट करते हैं मेटावर्स और Web3 की टेक्नोलॉजीज के साथ। और फिर दूसरा ये है इसका यूज, जब आप इसको मेटावर्स मतलब जो VR हेडसेट्स है जिसके थ्रू आप मेटावर्स के अंदर एंटर होते हैं, उसके साथ क्या होता है, आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं स्पेस में, जैसे कि आप एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग कर सकते हैं। जब आपको सिमुलेशंस में डाला जाएगा जो कि एक सेकेंड रियलिटी है, एस्ट्रोनॉट्स को समझ आएगा कि आपने स्पेस के ऊपर बेसिकली कैसे अपने आप को परफेक्ट तरीके से आर्टिकुलेट करना है, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। दूसरा ये तो बड़ा, ये 3D वर्जन तो बड़ा हेल्प आउट करेगा फिर स्पेस में।
एग्जैक्टली, बिकॉज इट चेंजेस एवरीथिंग। अब उनकी ट्रेनिंग भी डिफरेंट तरीके से हो सकती है, उस इंफॉर्मेशन को अगेन लिंक किया जा सकता है एआई के साथ इन द मेटावर्स, और फिर हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है। जैसे अगर कोई यहाँ बैठा है वो भी इसको इतना ही एक्सेस कर सकता है, अगर कोई अफ्रीका में बैठा है वो भी इसको इतना एक्सेस कर सकता है, और सेम इमर्सिव रियलिटी के साथ। ये नहीं कि हम जैसे अभी वीडियो पे बात करें तो ऐसे नहीं होगा, वो बिल्कुल इमर्सिव होगा, आप उसके अंदर ऐसे फील करेंगे कि जैसे एक सेकंड रियलिटी है। सो दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। राइट आयशा, मैं माशाल्लाह आपको सुन रही हूँ और आप इतने अच्छे तरीके से समझा रही हैं, गॉड ब्लेस यू। मुझे एक सवाल आपकी बात सुनते सुनते एक जहन में आया, वो ये कि अभी तक आपके जो उम्र की जो नौजवान हैं उनको आई एम श्योर बहुत अवेयर है, मतलब हम हमसे ज़्यादा बहुत अवेयर हैं, लेकिन स्टिल एक बहुत बड़ा एरिया है, मैं समझती हूँ एक स्पेस है जहाँ पर अभी तक इस मेटावर्स को या इस वक्त जो वेब के हवाले से जो उसकी जितनी भी लिंक्ड चीज़ें हैं वो लोगों को नहीं पता। तो कमिंग फ्रॉम आपसे अगर आएगा ना, और आपके हम उम्र या शायद आपसे बड़े या छोटे भी आपको समझ पाएंगे, ज़रा समराइज वे में समझा सकती हैं ताकि आम इंसान समझने की कोशिश करे क्या है मेटावर्स, क्या है ये वेब का, जो जिस तरीके से वेब 3 है, ये तमाम चीज़ें। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सबसे इसकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो छोटे बच्चे उनको ये बात ज़्यादा समझ आती है क्योंकि वो गेम्स खेलते हैं, 3D गेम्स खेलते हैं, तो उनके लिए चीज़ समझना आसान है। और आई थिंक ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन यही है हर किसी को समझाने के लिए कि बेसिकली इट्स लाइक अ गेम, उसकी इन्वायरमेंट इट्स लाइक अ 3D गेम, बट द गुड थिंग इज कि वही सेम टेक्नोलॉजी यूज हो रही है अब नेटवर्किंग के लिए। जैसे अगर आपने किसी से बात करनी है, आप आपकी दूसरी आइडेंटिटी मेटावर्स में होगी और उसका एक पूरा एनवायरनमेंट होगा, और लिटरली इट्स सो सीरियस कि जिस तरीके से लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं अपने बिजनेसेस में, अपने डिफरेंट कामों में, उसका सच में इम्पैक्ट इतना आता है कि जो चीज़ें आप सच में वीडियो के थ्रू नहीं कर सकते ना, वो आपके लिए ज़्यादा ईजी है उसके ऊपर कम्युनिकेट करना, ज़्यादा आपके फील होता है कि आप उसी इन्वायरमेंट का पार्ट हैं, चाहे वो अंडर वाटर वर्ल्ड हो गया, चाहे वो स्पेस हो गई, बिकॉज ऑब्वियसली जो उधर चीज़ें आप, हमारी एक्सेस तो नहीं, अभी हम एस्ट्रो टूरिज्म पे तो नहीं काम करें ना, तो हमारी एक्सेस वहाँ स्पेस तक कैसे हो सकती है कि हम उस इन्वायरमेंट का पार्ट बने जो आर्टिस्ट ने कंस्ट्रक्ट किया हमारे लिए, ठीक है, जो 3D मॉडलर्स ने कंस्ट्रक्ट किया। तो ये जो लिंक है, ये बेस्ट एग्जांपल है बताने के लिए कि वेब 3 और मेटावर्स का क्या पोटेंशियल है हमारे लिए, और हम क्यों इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, अपने मेटा विजनरीज का जो प्रोजेक्ट है उसमें क्यों कर रहे हैं। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा आयशा, हम तो जानना चाह रहे हैं, ये आपने कब एआई और मेटावर्स के बारे में पढ़ना शुरू किया, या कब आपने इसका इनिशिएटिव लिया और आपने सोचा कि मुझे इस प्रोफेशन में जाना है? पैदाइश से पहले नहीं, एक्चुअली 2 to 3 years हो गया मुझे इसमें। मैं जब आर्ट करती थी, मुझे हमेशा से डिजिटल आर्ट का इंटरेस्ट था। साइड पे मैं आई ऑलवेज यूज टू रिसर्च समथिंग न्यू, ठीक है। अब उसमें रिसर्च करने क्या होता है, आप देखते हैं कि ग्लोबल कम्युनिटी कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रही हैं, कौन कौन से नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं और कौन कौन सी न्यू टूल्स आ गए हैं जो कि आर्टिस्ट यूज़ कर सकते हैं, वही अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए, वही एक कंसेप्चुअल मैसेज देने के लिए, वही एक होता है ना एक इंपॉर्टेंट इशू जो सोशल इशू है उसकी तरफ एक तवज्जो लाने के लिए। बातें सारी वही हैं, बट हमारे पास एडवांस टूल्स आ गए हैं, ठीक है। तो उनको यूज करके मैंने हमेशा से रिसर्च की कि एआई को कैसे हम यूज कर सकते हैं, मशीन लर्निंग का क्या रोल होगा। और फिर इंटरेस्टिंग चीज़ ये, जब मैं कर रही थी तो वेब 3 का एक आपको पता है ट्रेंड आ गया, हर कोई बात कर रहा है। तो बात वही है, क्योंकि आपकी रिसर्च जब होती है और एक अपॉर्चुनिटी आती है तो फिर आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जैसे मेटा विजनरीज, हम उनके साथ अभी इनोवेशन लैब्स पे काम कर रहे हैं। वो सारा जो स्पेस इनोवेशन लैब्स का फिजिकल स्ट्रक्चर है वो हमने मेटा शिप, जो हमने एक स्पेसशिप बनाई है मेटावर्स के अंदर, उसके साथ कनेक्टेड है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि जो रियलिटी है, एक्चुअल रियलिटी, हमने इसको डिजिटल रियलिटी के साथ कनेक्ट कर दिया, और उस सबको हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिए, स्पेस के साथ, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जहाँ SpaceX का रॉकेट गया है, हमारे आर्टवर्क्स लेके, हमारा म्यूजिक लेके, हमारे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स लेके, और डिफरेंट मटेरियल्स पे काम हो रहा है। के लिए बस इतना ही। सुबह सवेरे पाकिस्तान में शाज़िया और माया को दीजिए कल तक के लिए इजाजत, और खैर आफियत वाली अगर बारिश रही और हालात रहे और हम आ सके तो जरूर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।